अरे इसने तो बॉनेट खोल दिया। अब हम पूर्वी को देखेंगे कैसे? पूर्वी नहीं दिखाई दी तो क्या हुआ? तो मोहन तो हमारी नजरों के सामने है ना। मैडम वो इंजन गर्म हो गया है। कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट्स। सर ये पूर्वी कहाँ चली गई? मैडम वो मैडम वो लड़की कहाँ है? साहब उसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो पूरे 150 रुपए बनते हैं मेरे। कहीं ये ड्रामा बनकर समझा। बता कहाँ गायब किया पूर्वी को तूने? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ। आप हमेशा मेरे को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि हमेशा तेरे टैक्सी में बैठने वाली लड़कियां मुसीबत में पड़ जाती हैं। बोल। सर पूर्वी के पर्स में हमने जो ट्रैकर डाला था वो इस वक्त स्काईवॉक पे ट्रेस हो रहा है। स्काईवॉक पे? हाँ साहब। तुझे बाद में देखता हूँ। सर इधर। सर आगे यहाँ पे। रेडी? बिना वजह गोली नहीं चलाना। खूनी को जिंदा पकड़ना है। समझ गए सर। बस पहुंचने वाले सर। ओह नो सर ये तो पूरी का पर्स है। सर ट्रैकर तो इसी में है। इसका मतलब खूनी को शक हो गया था कि पूर्वी के बैग में ट्रैकर है, इसलिए बैग को यहाँ फेंक के भाग गया वो। हाँ सर, और पूर्वी को भी साथ में लेके गया। एक काम करो फ्रेडी, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहाँ देखते हैं। तुम यहाँ देखो। यस सर। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा है? इस लड़की को यहाँ अभी अभी देखा है। पूर्वी नाम है इसका, सीआईडी ऑफिसर है ये। सुनो, इसको देखा है? इसको देखा है? जी नहीं। हाँ फ्रेडी। सर कई सारे लोगों से पूछा, पूर्वी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी अचानक गायब कहाँ हो गई। मगर मेरी समझ में आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे शायद डस्टबिन था, पूरी को उसमें डाल के ले गए। मतलब सर दोनों लड़कियों की तरफ खूनी ने पूर्वी को भी कूड़ेदान में? हाँ फ्रेडी, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो ये खूनी हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। श्रेया, तुमने सारे डस्टबिन में ट्रैकर लगाए थे ना? हाँ सर। जरा चेक करके देखो कहां पर है वो। सब मिल गया। इस वक्त ये डस्टबिन चांदपोल गली में है और बापू बाजार की तरफ बढ़ रहा है। चांदपोल गली? वो तो पास में ही है, चलो। सर इस तरफ से। हाँ सर, यहाँ पे। यहाँ पे? ट्रैकर यहाँ बता रहा है।
ये देखो, पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी कहां गई? ये क्या? बाग इसी में है। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। ढूंढो। अभिजीत, पूर्वी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं, मगर वो है इसी बिल्डिंग में। रुक जा। सीआईडी, ए रुक, वरना गोली मार दूंगा। पूर्वी, पूर्वी, कहाँ है? तो तुम हो? हाँ मैं। क्यों, बात हैरानी हो रही है मुझे देख के? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर अब जो तुम्हारे साथ सलूक होगा उसे देखकर तुम्हें जरूर हैरानी होगी। नहीं, देर संभाल के, कहीं ऐसा ना हो इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़े। संभाल के। अभिजीत, इसे तो पोस्टमार्टम के लिए तो अभी तुम लोगों की लाशें जाएंगी। मोहन, छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरे भाई को। भाई? ये तुम्हारा भाई है? हाँ, वो मेरा छोटा भाई है और उसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारी ऑफिसर को यही ढेर कर दूंगा। मगर तुम दोनों मासूम लड़कियों को मार क्यों रहे हो? क्योंकि नफरत है मुझे काम करने वाली लड़कियों से। क्यों नफरत है? क्या बिगाड़ा इन भोली भाली लड़कियों ने तुम्हारा? लड़कियों का काम है घर संभालना, चूल्हा चौका करना, मर्दों के साथ बराबरी करने का ये सोच भी कैसे सकती है? पैसा कमाना इनका नहीं, हम मर्दों का काम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर काम करने का, समाज के अंदर अपनी पहचान बनाने का जितना हक लड़कों को है उतना ही हक लड़कियों को भी है, समझे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसों के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे प्यार का गला घोट कर सुनीता, पैसे ये रखो, ये 380 है और पैसे आ जाएंगे। हाँ, 380? इससे मेरी मम्मी का इलाज हो जाएगा? नहीं, वो और पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करो, 380 में कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी मर जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने आपको कि मुझे काम कर लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत दीजिएगा, मैं कह दे रही हूँ। सुनीता, मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। सुनीता, शाम नगर के स्काई वॉक पे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी वो। कशिश को कैसे मारा तुम लोगों ने? जैसे ही मैंने कशिश को उसके घर छोड़ा, रिवेश उसका वहां इंतजार कर रहा था। मगर उस वक्त तुम तो पार्टी में थे ना? था, लेकिन कुछ समय के लिए मैं पार्टी से बाहर आ गया था और तभी मैंने इस जुर्म को अंजाम दिया। और अनीता को कैसे मारा? पहले मैंने उसे डराया, धमकाया और फिर
प्लीज नहीं नहीं। इन लड़कियों को मारने से पहले उन्हें सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, समझे? सबक तो हम तुम दोनों को सिखाएंगे कि अगर औरत ना होती तो तुम दोनों भी इस दुनिया में नहीं होते, समझे? वाह, तो फिर चलें। बिल्कुल। जो भी औरत को अबला या कमजोर समझेगा और उस पर जुर्म ढाएगा, उसका जेल जाने से पहले हाँ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, चॉकलेट रैपर और थोड़े बहुत बाल और नाखून के टुकड़े मिले हैं सर। कमाल है, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टैक्सी में नाखून काटते हैं। हाय अभिजीत, हाय। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बस तुम्हारे बाल अभिजीत। बाल? आई थिंक यू नीड अ हेयर कट। हेयर कट? हाँ। बात क्या है? क्योंकि मैंने कल ही बाल कटवाए हैं। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मैं डर गया था सर, मेरा हाथ अंदर फंस गया था ये इस गोंद की वजह से। सर, और मुझे कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा? जब तक तुम ये नहीं बता देते कि ये खून तुमने क्यों किया है। सर, मैंने खून नहीं किया है सर। आप लोग मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। पहचानते हो इसे? हाँ सर, यही थी कल रात को टैक्सी में। इसी की लाश मिली हमें कल रात, उसी हालत में जिस हालत में कशिश की मिली थी, समझे? इसका भी खून? हे भगवान। ड्रामा मत कर, तूने खून किया इसका। मैं क्यों मारूंगा सर? सर, इसको मैंने कल रात को अपने घर पे छोड़ा था। कितने बजे? 11, सवा 11। फिर मैं अपने घर गया सर। घर गए? नाइट ड्यूटी करते हो ना तुम? हाँ? तो घर कैसे गए? सर सॉरी, बट क्या हुआ कि मैंने कल वो ढाबे पे आलू पराठे खा लिए सर। पेट मेरा इसलिए घर गया सर। नाटक अच्छा कर लेते हो। सर, नाटक नहीं है, सच्चाई है सर। और एक सच्चाई ये भी है, ये गोंद की बॉटल, ये मेरी टैक्सी में से ड्रामा। ये ब्रांड का गोंद ये शहर के का बच्चा इस्तेमाल करता है सर। अच्छा, फिर तो इस गोंद की बोतल के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो भी तुम्हारे नहीं होंगे? सर, चेक कर लो सर प्लीज। सर, बहुत बड़ी प्लानिंग की है इसने। ग्लव्स पहन के ये गोंद लगाता होगा। सर, आप लोग फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप चाहे तो मेरे पड़ोसी से पूछ लीजिए, मैं कल रात को जल्दी घर पहुंचा था और सुबह तक वो बाथरूम के चक्कर में। उन्हीं दो लड़कियों का खून क्यों हुआ जो तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी? हा? क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है, आई मीन शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो सर। कौन? कोई दुश्मन है तुम्हारा? दुश्मन नहीं, ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है, पर तो फिर कौन फंसा सकता है तुम्हें? हा? ये तो आप लोग का काम है ना सर, आप लोग पता कीजिए। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फुल कोऑपरेट कर रहा हूँ ना सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। आपने इसे जाने दिया? मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस कर। तुम वापस कब आ रहे हो? पता है मुझे, दिल्ली दूर नहीं है, फ्लाइट में बस 2 घंटे लगते हैं। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे पता है उस खूनी के बारे में। ठीक है, जल्दी आना। रखती हूँ, बाय, टेक केयर। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, चेक करता हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो तेरी वैसे भी निकाल लेगी मैडम, अगर उसे जरा भी भनक लग गया ना कि तू यहाँ आई थी। चल यहाँ से। मैडम से कुछ मत कहना, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अंदर क्या है।
तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे मौत से डर नहीं लगता? लगता है, बहुत डर लगता है। इसीलिए तो एक बार भागने की कोशिश की थी, और अब ये जानने की कि मैडम ने कौन सा जानवर पाल रखा है यहाँ पर। ये ना, भागने की बात तो तू भूल जा। और अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे, नहीं तो मैडम के आदमी हमें मार देंगे। भुवन, मैडम के साथ जीना भी तो पल पल मरने जैसा ही है ना। कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं रहता। भुवन, आज मंदिरा मैडम अपने हाथों से डिनर टेबल क्यों सजा रही हैं? अरे मैडम आज बहुत खुश हैं। बहुत दिनों के बाद कोई उनके रिश्तेदार आ रहे हैं घर पे। अच्छा तू एक काम कर, सलाद जल्दी जल्दी से काट ले, मैडम देखने आएगी। हाँ हाँ, वो तो बस हो गया। 8 बज गए। यहाँ तो सब हमने सेट कर दिया है। अब जरा देखो ये हिना और भुवन क्या कर रहे हैं। लगता है वहां भी हमें ही देखना होगा। खाना तो बहुत अच्छा बना है। हिना जी, तुमने वो सलाद बनाया जैसा हमने बताया था, काट दिया? जी। जरा दिखाओ तो। भुवन, तुम ये सारे चम्मच साफ कर दो। ये सारा सैलेड तुमने बनाया है? जी मैम। अपने इन्हीं हाथों से? जी। जरा देखो तो सही। शेप तो ठीक है, गुलाई भी है। मैम वो ये गलती से ऐसे हो गया। है ना, हमने कहा था ना कि आज की रात हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अब जितनी गलती हुई है उतनी ही सजा मिलेगी। मासी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? मेरा सूप आ रहा है। भुवन, और सब कैसा चल रहा है तुम चारों के साथ? सब ठीक है ना? जी मासी, सब ठीक है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही थी। निर्मल, तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती और सुना है कि काम में भी। दीपिका, तुमने बैंक से लोन लिया था ना, और वो लोन चुका नहीं पाई। सुना है बैंक ने तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया
अनिकेत, सुना है तुम जुए की रकम नहीं चुका पाए, इसीलिए किसी डॉन के गन पॉइंट पर हो। माय डियर समीरा, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हवा बेटा, हवा हवा तो यहाँ वहां बहती रहती है। अपनों की अच्छी बुरी, आबादी बर्बादी की खबर तो मिलती रहती है ना। मासी, क्या हम सबको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया आपने? आप कभी सुधर ही नहीं सकती मासी, और इस तरह हम पर नजर रखने का क्या मतलब है? और मासी, आपने तो कहा था कि हम चारों को इस तरह इतने दिनों बाद यहाँ पर बुलाने के पीछे आपका कोई मकसद है क्या? यही वो मकसद था? अरे मकसद पर ही तो आ रहे हैं हम। तुम लोग रुक क्यों गए? खाना खाओ बच्चों, खाओ। हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, ये किसी के नाम पर कर दें। तुम चारों में से किसी एक के नाम पर। पर मासी, आप कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना? हाँ, आप क्यों हम लोगों को कुछ देने लगी? वैसे भी आपने हमसे और अपने भाई बहनों से कोई रिश्ता तो रखा नहीं है। अरे सच बात तो ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये वसीयत जायदाद देनी ही है मुझे, तो क्यों ना अब। मैं सोच रही थी कि तुम चारों में से किसी एक को ये दे दूं। तो किसको बनाएंगे आप? जो भी तुम चारों में से जिंदा बचे। जिंदा? मासी, ये क्या मजाक है? और हम सब तो अच्छे भले हैं, हमें क्यों कुछ होने लगा? मौत है बेटा, किसी को भी आ सकती है, कभी भी। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी रूप में। मासी जी, ये क्या हो गया? होता रहता है। मासी, ये आवाज कैसी? लगता है कोई जंगली जानवर हवेली में घुस आया है। धीरे, हमारा साथी है वो। धीरे बोलो, इंसानों से बेहतर है, वरना ऊपर आ जाएगा। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चलो सब लोग यहाँ से चलो। सोच लो, मौत या बर्बादी, वो तो तुम चारों की पक्की ही है। एक जानवर की दहाड़ से डर गए तुम लोग। इतनी दौलत कमाने का मौका छोड़ रहे हो। इतना आसान नहीं होता इतनी दौलत कमाना। हाँ कर दो, जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी। पूरे 300 करोड़। $300 करोड़। अब ये लोग क्या करेंगे? कहीं मैम इनकी भी उंगलियां तो नहीं काट देगी? अब उंगलियां कटे या हाथ, ये लोग वही करेंगे जो 300 करोड़ की बात सुनकर कोई भी आदमी करेगा। मरेंगे या मारेंगे।
ये साहब लोग पता नहीं इतने सुबह सुबह ऑफिस क्यों आ जाते हैं। निर्मल, ये सही नहीं है। खुद की जिंदगी और मौत का खेल खेलना चाहते हो तो और क्या करूं प्रिया, अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी रिपोर्ट्स आते ही हॉस्पिटल में पेमेंट करना होगा, लाखों में पेमेंट है। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? निर्मल, एक जिंदगी बचाने के लिए एक जिंदगी दांव पर लगा रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भी चली जाए और प्रॉपर्टी भी। लेकिन प्रिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिंदगी भी बच जाए और प्रॉपर्टी भी मिल जाए। लेकिन तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ कौन सा मौत का खेल खेलेगी तुम्हें पता भी है? पता नहीं यार, लेकिन इस वक्त जिंदगी के जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूं, मेरे पास ये खेल खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। निर्मल साहब, आपके नाम पे कुरियर है। इतनी सुबह सुबह किसका कुरियर? शायद हॉस्पिटल से होगा। मेरी बेटी की रिपोर्ट्स। कम इन। तो रिपोर्ट ही है। ये कैसा मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ, थोड़ी अजीब सी है ना? हाँ। ये क्या? ये जो आपके सामने लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसे दबाइए तो आगे की जानकारी प्राप्त होगी। स्ट्रेंज। देख लेते क्या है। क्या हुआ साहब? मेरी उंगली फंस गई है। साहब कोशिश करो उंगली निकालने की। अरे कोशिश तो करो पर निकल नहीं रहा। सर प्लीज कीजिए। अरे क्या आपको जाके फॉसेट लेके आओ। जल्दी आना। निर्मल, फाइन। निर्मल, हेलो समीरा, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या यार, तुमने बुलाया और अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ तुम प्लीज। चूहेदान, ये मेडिकल रिपोर्ट, इसके ऊपर वो बटन लगा हुआ था। जैसे ही निर्मल ने उस बटन पर उंगली लगाई, उंगली इस छेद के जरिए अंदर चली गई। जैसे उंगली अंदर चली गई, इसके अंदर लगा हुआ ये ट्रैप, इसके अंदर उसकी उंगली फंस गई और कट गई। इस पर लगा हुआ जहर उसकी कटी हुई उंगली के जरिए शरीर में चला गया। सर, और हॉस्पिटल पहुंच के ही 10 मिनट के अंदर निर्मल की मौत हो गई। आप लोग निर्मल के कजिन है ना? क्या लगता है आपको कौन कर सकता है ऐसा? चुप क्यों तुम लोग? क्या निर्मल का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? तुम दोनों सच बताते क्यों नहीं हो? तुम दोनों की वो पैसे वाली आंटी जो तुम्हारे साथ मौत का खेल खेल रही थी। क्या मौत का खेल? कौन सी आंटी? सर एक्चुअली सर, हमारी एक आंटी है, मंदिरा आंटी, वो काफी रईस है सर। उन्होंने हमसे कहा था कि हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, तुम चारों में से किसी एक को ये
दे। जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी, पूरे 300 करोड़। ये बात तुम लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? हम निर्मल को बचा सकते थे। हम चारों सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं। हाँ। या तो हम खुदकुशी कर लेते या तो फिर किसी लेनदार की गोली का शिकार हो जाते। ऐसे में मंदिर आंटी की शर्त ने हमें जीने की एक उम्मीद दी। सर अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है सर। सर अब आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर, वरना वो हम तीनों को भी मार डालेगी सर। तीनों को? दीपिका, वो तुम्हारी तीसरी कजिन कहाँ है? उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। सर कल रात किसी ने दीपिका को भी मार डाला सर। उसकी लाश और एविडेंस हमने सब फॉरेंसिक भिजवा दिए। सर दीपिका के शरीर पर बहुत ही अजीब तरीके के खरोंचों के निशान हैं। सर उन मंदिर आंटी के जानवर ने ना दीपिका को खरोच के मारा होगा। अभिजीत, दीपिका को भी मार डाला। मंदिरा जी से आप लोग नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? मिलना तो पड़ेगा ही उसे। हम लोग पूछताछ करने आए, सीआईडी से हम लोग। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मंदिरा जी आपके किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकती, वो आराम कर रही हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात को समझिए। आप अरे क्या आप खड़े रहिए यहाँ पे। लाओ सर। मंदिरा जी कहाँ है? मंदिरा जी वो हिना? हिना? क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक पतीला पानी गर्म करके ले आना। पानी गर्म किया है, मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, घर में किसकी तबीयत खराब है? मंदिरा जी को परसों पैरालिटिक अटैक आया था। सर, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ सर, ये ऐसे हालत में वो खून। और सर वो जानवर? ये तो वही आवाज है जो हमने सुनी थी ना। एक बात तो पक्की है सर, आवाज हवेली के अंदर से ही आई है। सर बहुत खतरनाक जानवर होगा ना? कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है सर। आवाज तो है। पंकज तो देखो। तेरा सर भी कमाल है सर, इतने खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए हम दोनों को भेज दिया। पंकज, पंकज, आवाज वहां से आ रही है। अरे कहाँ गिर गए? पकड़, पकड़, चलो चलो और चलो और चलो। पंकज, आगे चल। इट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर? बड़ा ताला? ताले का बाप अंदर किसी को नहीं जाने देने का, इसलिए चलो हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना? उठ उठ। अरे लाश बन के लेटे रहो, हमसे बोर होके भाग जाएगा। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हो गया। अचानक से सामने आ गया तो लाश बन के बैठ